अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हम करेंगे। चैप्टर नंबर है 4, बुक है बेसिक स्टैटिस्टिक ऑफ फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा 2, 6, 9, 12, 8, 13, 5, 6, 23 एंड 16। ये हमें डाटा दिया गया है। कहते हैं इसका मीन डेविएशन फाइंड करें। मीडियन के लिहाज से एंड मीन के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 10 मैं करूँगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें। कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड के इन तीनों के लिहाज से मीन डेविएशन फाइंड करें इन रेस्पेक्ट of the marks obtained by 9 students given below and show that the mean deviation from median is minimum। 9 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स दिए गए हैं और ये भी शो करना है कि जो मीन डेविएशन है वो मीडियन से मिनिमम यानी छोटी होगी। मार्क्स आउट ऑफ 25 यानी 25 में से ये मार्क्स हैं उनके लड़कों के। अब देखें क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मीन डेविएशन क्या है जो कि हमने फाइंड करनी है। तो आपने अपनी बुक के पीछे जो चैप्टर पे ओवरव्यू होता है वहाँ से आपने मीन डेविएशन की डेफिनेशन ढूंढ लेनी है। बिल्कुल इसी तरह की होगी। मीन डेविएशन की डेफिनेशन देखें। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन is called mean deviation or average deviation। The mean deviation is collected either from mean, median और मॉड, यानी इन तीनों चीज़ों से हम मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। अब नीचे फार्मूले देखें कि अगर मीडियन से मीन से डेविएशन फाइंड करनी हो, मीडियन से डेविएशन फाइंड करनी हो या मॉड से डेविएशन फाइंड करनी हो तो कैसे करते हैं। अगर डाटा हो अनग्रुप्ड तो ये वाले फार्मूले यूज़ होंगे, अगर डाटा हो ग्रुप्ड तो ये वाले फार्मूले होंगे। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करने का फार्मूला ये होगा। सबसे पहले हम ये एमडी का मतलब है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ये कैसे हम फाइंड करेंगे कि मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन से मीन डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे। x माइनस एक्स बार लेंगे। एक्स बार क्या होता है अर्थमेटिक मीन। x में से x बार माइनस करेंगे, फिर मॉड लेंगे और उसके बाद समेशन करेंगे। समेशन करने के बाद n से डिवाइड कर देंगे तो मीन डेविएशन निकल आएगी। अगर हो डाटा ग्रुप डे यानी जिसमें फ्रिक्वेंसी दी गई हो तो फिर यहाँ f से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सम करेंगे और ओवर में समेशन f आ जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू एमडी फ्रॉम मीन ओवर मीन, यानी मीन डेविएशन के ओवर में अर्थमेटिक मीन हमने कर देना है, यहाँ ओवर है, ठीक है। मीन डेविएशन ओवर मीन ये है कोएफिशिएंट ऑफ एमडी फाइंड करने का फार्मूला। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से x माइनस मीडियन करेंगे, वैसे ही जैसे x माइनस मीन किया था ऐसे ही x माइनस मीडियन कर देंगे और यहाँ भी x माइनस मीडियन आ जाएगा। अगर मॉड हो तो x में से मॉड माइनस कर देंगे, फार्मूला वही रहेगा। कोएफिशिएंट भी वैसे ही फाइंड करेंगे कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ओवर में मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड ओवर में मॉड, ठीक है। ये फार्मूले आपने याद करने हैं मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट आपने देख ली है। हमें 9 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं 25 में से और उसका हमने मीन डेविएशन बाय अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों के लिहाज से लेना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दिख रही होगी, ये मैंने लिख ली है। सबसे पहले हमें 9 स्टूडेंट्स का डाटा दिया गया था, वो
अरेंज में नहीं था। मैंने सबसे पहले क्या किया, अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग आर्डर के उन सारे स्टूडेंट्स का डाटा एक तरतीब के हिसाब से लिखा कि छोटा पहले और बड़ा एंड पे से असेंडिंग आर्डर कहते हैं कि सबसे पहले 4, फिर 7 7 3 बार आया, फिर 9 9 10, फिर 12 एंड 15। ये स्टूडेंट्स का डाटा ऐसे मैंने एक तरतीब से लिख दिया। और उसके बाद n कितना था कि स्टूडेंट की तादाद 9 है, समेशन x इन सब को ऐड करें तो 80 आता है। ये x की वैल्यूज है ना, तो समेशन x 80 आ गया। हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी फाइंड करना है, तो इसलिए हम पहले मीन फाइंड करेंगे कि मीन इज इक्वल टू एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन। क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है, इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं है, इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। 80/9 करेंगे तो 8.89 आ जाएगा। मीन तो फाइंड हो गया। उसके बाद हमने मीडियन फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है। मीडियन कैसे फाइंड करते थे अनग्रुप डाटा के लिए कि n+1/2 आगे जो भी वैल्यू आएगी वो इधर लिख देनी है हमने। n की तादाद थी 9, उसमें एक प्लस हो गया तो 10/2 हो गया। 10/2 इक्वल टू 5th वैल्यू आ गई। अब हम देख लेते हैं कि 5th वैल्यू कौन सी है। 1 2 3 4 5 9। जो 9 है ना वो 5वें नंबर पे आता है, तो मीडियन इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब मॉड क्या होता है, जो सबसे बड़ी जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आए उसे मॉड कहते हैं। 7 3 दफ़ा आया है, बाकी सब वैल्यू 2 या 1 दफ़ा आई हैं, तो इसलिए मॉड डाटे का 7 होगा फॉर अनग्रुप डाटा। तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड, ये चीज़ रह गई है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन ओवर एन, यानी एक्स बार इधर। ये हमने फार्मूला पढ़ा था अनग्रुप डाटा के लिए। तो मार्क्स हमने ये x दिए गए थे, इसे हमने इस तरतीब में लिख लिया। और उसके बाद x माइनस मीन यानी अर्थमेटिक मीन x बार करेंगे कि x की हर वैल्यू में से ये माइनस करते जाएंगे। 8.89 हर वैल्यू में से, और उसके बाद मॉड भी लेंगे। अब 4 में से 8.89 माइनस किया तो -4.89 आएगा ना, तो मॉड की वजह से प्लस में हो जाएगा। मॉड का क्या काम होता है कि हर वो वैल्यू जो माइनस में है उसे प्लस में कन्वर्ट कर देना। तो मॉड की वजह से ये सारी वैल्यूज़ प्लस में आएंगी, माइनस में कोई वैल्यू नहीं आएगी। सब वैल्यूज़ में से ये आपने ये माइनस करते जाना है, इधर लिखते जाना है और एंड पे इनका समेशन लिख लेना है। और उसके बाद ऐसे ही मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एक्स माइनस मीडियन हो जाएगा। वो भी x से मीडियन की वैल्यू यानी 9 है, तो x से 9 माइनस करते जाना है, फिर मॉड लेना है। मॉड की वजह से सब पॉजिटिव हो जाएंगी, फिर इनका भी समेशन ले लेना है एंड पे। फिर ऐसे ही मॉड की वैल्यू 7 थी, वो भी सारी प्लस पॉजिटिव आएंगी और इनका समेशन हो जाएगा। अब यहाँ समेशन x माइनस मीन जो कि ये है इधर आ गया 21.11 और ओवर में n की वैल्यू 9 है, तो इसे सॉल्व किया 2.35, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। ऐसे ही ये मीडियन का 21 आया है, ओवर में 9 2.33 आ गया। इधर 23 आया था, ओवर में 9, यहाँ पे 2.56 आ गया। तो अब उसने कहा था कि ये भी बताएं कि जो मीडियन की वैल्यू है ना वो मीन डेविएशन से मिनिमम है, कि मीन डेविएशन की वैल्यू मीडियन से मिनिमम है। अब ये देखें, हमने नीचे लिखना है इट इज़ क्लियर दैट द मीन डेविएशन इज़ लीस्ट फ्रॉम मीडियन, कि मीन डेविएशन ये है, 2 से बड़ी कोई भी मीन डेविएशन नहीं आई, जबकि मीडियन की वैल्यू 9 है। तो जाहिर बात है ये छोटी है, हमें नज़र आ रहा है, इसलिए हमने नीचे लिख देना है इट इज़ क्लियर दैट द मीन डेविएशन इज़ लीस्ट फ्रॉम मीडियन। लीस्ट का मतलब छोटी या मिनिमम, आप मिनिमम भी इधर यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ उसने हमें और कही थी क्वेश्चन में, ये देखें एंड पे यहाँ से, इफ़ द मार्क्स आर डबल कन्वर्टर आउट ऑफ 50 विल द वेरिएशन मार्क्स इंक्रीज, गिव द रीज़न। कहता है कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 में से कर दिए जाएं, डबल कर दिए जाएं, तो वेरिएशन में फ़र्क पड़ेगा, वो ज़्यादा होगी।
तो हमने नीचे लिख देना है जी हाँ फ़र्क पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस इन एज बिटवीन हस्बैंड्स एंड वाइफ्स इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। कि हमने मीन डेविएशन फाइंड करनी है एज में हस्बैंड और वाइफ्स की। ठीक है, हमें क्लासेस में डाटा दिया गया है, डिफरेंसेस इन ईयर्स और नीचे फ्रिक्वेंसी दी गई है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 12 करेंगे वैसे क्वेश्चन नंबर 11 आपने खुद करना है। 12 हम अभी सॉल्व करते हैं। 12 की स्टेटमेंट देखें, फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी टेबल कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड इट्स कोएफिशिएंट। कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमने फाइंड करनी है और इसका कोएफिशिएंट भी फाइंड करना है। हाइट इन इंचेस हमें हाइट दी गई है और नंबर ऑफ बॉयज़ नीचे फ्रिक्वेंसी दी गई है। डाटा लिख लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो चीज़ें फाइंड करनी है, मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। हाइट को मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, ये इंचेस में दी गई थी, और फ्रिक्वेंसी दी गई थी, ये मैंने इधर लिख ली। हाइट से मैंने क्लास बाउंड्री निकाली है CB। क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका मैं आपको 1000 दफ़ा बता चुका हूँ कि पहले इन दोनों में डिफरेंस देखना है और उसके बाद 2 पे डिवाइड करना है और पहली वैल्यू में से डिफरेंस माइनस कर देना है, फिर टोटल डिफरेंस ऐड करके यहाँ पे दूसरी वैल्यू लिख देनी है। जो यहाँ पे लिखना है वही वहाँ पे लिखना है, नेक्स्ट वही से स्टार्ट होनी चाहिए। ऐसे करके आपने क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप्ड डाटा है और इसमें क्लास बाउंड्री की हमें मीडियन निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अब चैप्टर नंबर 3 में ये सब कुछ सीख चुके हैं। अब फ्रिक्वेंसी से हमने कम्यूलेटर फ्रिक्वेंसी भी निकालनी है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये चीज़ें निकालने के बाद सबसे पहले हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। मीडियन क्लास फाइंड करने का फार्मूला ये है नंबर 2, और यहाँ पे n की तादाद होती है समेशन f के इक्वल। आप चैप्टर नंबर 3 में ये सब कुछ सीख चुके हैं। समेशन f है 150, n की जगह आ गया, 2 पे डिवाइड किया, 75th वैल्यू आ गई। अब CF यानी कम्यूलेटर फ्रिक्वेंसी में हमने देखना होता है कि 75 कहाँ आता है। 75 65 से बाद आता है और 115 से पहले आता है। तो मीडियन क्लास ये वाली हो जाएगी। मीडियन क्लास तो हमने निकाल ली। अब आपको पता है कि मीडियन फाइंड करने का जब कि ग्रुप डाटा हो तो L + H/FN डिवाइडेड बाई 2 - C ये वाला फार्मूला है। इसमें L होता है जी लोअर बाउंड्री क्लास ऑफ मीडियन क्लास यानी 56.5 आ जाएगा, और प्लस H होता है इंटरवल ऑफ द क्लास, इसमें डिफरेंस 1 का है सब वैल्यू में से, और F क्या होता है फ्रिक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की जो कि 50 है, और इधर n/2 ये हम कर चुके हैं, n/2 आता है 75 माइनस C क्या होती है, C होती है ऊपर वाली मीडियन क्लास से ऊपर वाली कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी जो कि 65 है, वो इधर आ गई। ठीक है, इन सब को सॉल्व करेंगे तो 56.7 एंड पे हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। अब पीछे हम पढ़ चुके हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करने का जबकि ग्रुप्ड डाटा हो तो ये वाला फार्मूला है कि x में से मीडियन की वैल्यू माइनस करनी है, फिर f के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर समेशन लेना है। x में से मीडियन की वैल्यू माइनस की, x हमारे पास ये था, इसमें से मीडियन की वैल्यू 56.7 माइनस की, जो आप माइनस में आएगा मॉड की वजह से सब वैल्यूज़ प्लस में आ जाएंगी, और उसके बाद इसका समेशन करेंगे, f से मल्टीप्लाई करेंगे। f हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी है, इन सब वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे समेशन कर देंगे तो 151 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओवर में समेशन f आता है जो कि हमारे पास 150 है, दोनों को डिवाइड करेंगे 1.01 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करने का फार्मूला ये है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ओवर मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितनी आई है 1.01 और ओवर में 56.7 यानी मीडियन की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगा 0.02। बुक पे देखें ज़रा, ये देखें 1.01 एंड
0.02। दोनों वैल्यूज़ ठीक आई हैं, जवाब आंसर ठीक आए हैं। ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर ये वाला करना है। ये डेटा दिया गया है क्लासेस में ऑलरेडी, ठीक है। आपने इससे एक्स निकाल लेना है कि इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, एक्स आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। फॉलोइंग आर द मंथली सैलरीज ऑफ ए सैंपल ऑफ 30 वर्कर्स इन ए ऑफिस। कंप्यूट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मॉड, के मॉड से इस बार मीन डेविएशन फाइंड करनी है, ठीक है। आल्सो कंप्यूट द मॉड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, के कोएफिशिएंट भी फाइंड करना है। मंथली सैलरी दी गई है हमें और नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रिक्वेंसी दी गई है। ये भी ग्रुप डाटा हुआ ना। फिर सैलरी दी गई है जी क्लासेस में और ऑलरेडी बाउंड्री क्लास है। बाउंड्री क्लास से एक्स मैंने निकाल लिया, फ्रिक्वेंसी उन्होंने दी थी। तो वैसे ही करना है, इस बार मॉड निकालना है। तो मॉड पहले मॉड निकालना है। मॉड निकालना है तो पहले हम करेंगे, यहाँ पे मॉड आता है, ठीक है। मॉड क्लास कौन सी होती है कि जिसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हो ना, वो मॉड क्लास होती है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इसमें 10 है, तो ये 10 वाली क्लास यही सारी हो जाएगी मॉड क्लास, ठीक है। क्लास इज 10 एंड 12 यानी ये वाली। और इसका फार्मूला था L प्लस FM माइनस F1 टू FM माइनस F1 F2 मल्टीप्लाई H। इसमें L था लोअर क्लास बाउंड्री यानी 10 आ गया इधर। FM था हमारे पास फ्रिक्वेंसी, एक्चुअली फ्रिक्वेंसी, और F1 था ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी और F2 होता है नीचे वाली फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी, यहाँ नीचे वाली फ्रिक्वेंसी, ठीक है। मल्टीप्लाई H यानी इंटरवल सब में 2 का है, ठीक है। डिफरेंस x की वैल्यू देख लें या क्लासेस की वैल्यू देख लें, सब में 2 का डिफरेंस है, वो h इंटरवल होता है। मल्टीप्लाई 2 आ गया। इन सब को सॉल्व किया और एंड पे हमारे पास 11.11 हमारे पास मॉड आ गया, ठीक है। मॉड फ्रॉम मॉड, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड समेशन f x माइनस मॉड ओवर समेशन f। ग्रुप डाटा है इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। x माइनस मॉड करेंगे, x ये था, इसमें से मॉड की वैल्यू ये माइनस करते जाएंगे, सारी वैल्यूज़ मॉड की वजह से प्लस आएंगी। तो n पे इसे f से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे जो ये सारी वैल्यू है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी f से, ये आंसर आते जाएंगे। एंड पे समेशन लिख लेना है, समेशन की जगह इधर आ जाएगी और समेशन f ये 30 अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.98। और उसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड हमने फाइंड कर ली है। उसने कहा था कोएफिशिएंट भी फाइंड करें। मॉड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड ओवर में मॉड 1.98 ओवर 11.11 0.18 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। कैलकुलेट मीन डेविएशन विद मीन एंड मीडियन ऑफ द मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये पिक्चर आप देख लें, मैंने इसमें सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 एंड उससे पीछे वाले किए हैं। मार्क्स हमने ले लिए, पहले उस क्लास में दिए गए थे, एक्स निकाला, एफ हमें दिया गया था, एफ एक्स निकाला, फिर सी एफ निकाला, फिर हमने सी एफ निकाला और उसके बाद वैसे ही हमने मीन मीडियन मॉड और मीन डेविएशन निकाल के ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने सॉल्व करके पिक्चर आपको दिखा दी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।